न तैगो तीर पे, न तकिया, न खंजर पर, न बाले पर, भरोसा है तो इस सादी से कमली वाले पर। हमारा तो आसरा हुजूर की जात है, हम तो हुजूर के सहारे जा रहे हैं। बना के अपने सीनों के सुपर आयात कुरान को, बज़ाहिर चंद दिन के रोकने निकले थे तूफानों को। ये चंद लोग मैदान की तरफ बढ़ रहे थे। हुजूर ने 3 अशखास के लिए एक ऊँट मुकर्रर कर दिया कि बारी बारी सवार हों। हुजूर ने एक तन्हा ऊँट मुकर्रर नहीं किया, बल्कि अपने साथ भी 2 सवार मुकर्रर किए, हजरत अबू लुबाबा रजी अल्लाह तआला अन्हु और हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु। और खुद हुजूर हजरत अली और हजरत लुबाबा रजी अल्लाह तआला अन्हुमा ने अर्ज की, हुजूर हम अपनी बारियां छोड़ते हैं, आप सवार हो लें। तो मेरे रसूल ने फरमाया, ना तो तुम मुझसे ताकतवर हो कि तुम पैदल चल सको, और ना मैं नहीं चल सकता, और ना मुझे सवाब से बेनियाजी है कि सवाब तुम्हें चाहिए मुझे नहीं चाहिए। फरमाया तुम अपनी बारी पे सवार होगे, मैं अपनी बारी पे सवार होऊंगा। मोहब्बत के जोश में ये काफिला जो है वो आगे जा रहा है। अजीब हालत है। आका मस्त लोग हैं, आका मस्त है, खजूर को चूस करके रोजा रखते हैं, उसी को चूस करके इफ्तार कर रहते हैं। रास्ते में एक जगह आई, वहां एक चरवाहा बकरियां चरा रहा था। एक साहबी ने कहा, सल्लल्लाहु अलैहि रसूलुल्लाह, ये हुजूर आए सलाम करो। कहने लगा, मैं तो सलाम नहीं करता, मैं तो सलाम तब करूंगा अगर ये बताए मेरी ऊँटनी के पेट में क्या है। हजरत सलमा बिन सुलैमान रजी अल्लाह तआला अन्हु 9 साल उम्र है, चढ़ती जवानी है। उन्होंने उसके पास जाके कहा, ये बात तो हुजूर से पूछता है, ये तो तुझे हुजूर का गुलाम भी बता देगा कि इसके पेट में क्या है। तो मेरे रसूल ने फरमाया, नज़रत अलैहा फफी बतनिहा सकलतुम मिनका। हुजूर ने फरमाया, बस करो, तुमने तो इसको रुसवा ही कर दिया। अब जब हुजूर वहां पहुंचे तो काफिलों ने पहले ही ऊंची जगह पे पथरीले इलाके में पड़ाव डाल लिया हुआ था। वहां उन्होंने अपने खैमे गाड़ लिए, और जिस सिमत मेरे रसूल थे ये इलाका नशेबी था, रेत थी, चलते हुए पांव दस जाते थे, चलना मुश्किल हो रहा था। सख्त गर्मी 17 रमजान मुबारक को मेरे रसूल वहां पहुंचे। हजरत साद रजी अल्लाह तआला अन्हु ने अर्ज की, हुजूर अगर अल्लाह का हुक्म है यहाँ ठहरने का, रुकने का, तो मैं कुछ अर्ज नहीं करूंगा, लेकिन अगर आप किराया लेना चाहे तो मेरा ख्याल है कि इन कुओं के आगे हम अपने खैमे नस्ब करें, ताकि ये कुएं हमारी पुष्ट पे चले जाएं, और इन कुओं को बंद कर दें। कुएं में थोड़ा थोड़ा पानी था, और वो भी बहुत नीचे। और मेरे रसूल जब वहां पहुंचे, यहाँ मुखर इस्लाम हाफिज जलंधरी ने वहां वादिये बदर की फरियाद को बयान किया। वादिये बदर ने जब अपने दामन में उतरते हुए इन मुकद्दस मेहमानों को देखा, तो वादिये बदर ने मालिक से फरियाद की। सुनो वादिये बदर ने क्या कहा, इलाही क्या खबर थी, एक दिन ऐसा भी आएगा तेरा साकी ये कौसर यहाँ तशरीफ लाएगा। खबर क्या थी, यहाँ तेरे नमाजी आके ठहरेंगे, शहीद आराम फरमाएंगे, गाजी आके ठहरेंगे। मालिक मुझे पता होता तो फाने नूह मेरे ऊपर से गुजरा था, मैं कुछ पानी जमा कर रखती, आज इन गाजियों को, इन मुजाहिदों को मैं पानी पेश करती, मैं शबनम के कतरे ही जमा करती रहती, आज तेरे रसूल के गुलामों को मैं पानी पेश करती। मुझे क्या पता था मेरे भी मुकद्दर जामेंगे, तेरे साथ ये कौशल जलवागर होगा, तेरे महबूब के प्यारे कदम इस खाक पे आएंगे। इलाही हुक्म दे सूरज को अब बातिश न बरसाए, मेरे मालिक सूरज को कह दे अभी आग न बरसाए, तेरे महबूब के कदम इस धरती पे आ गए। इलाही अब दामन रहमत से हवाएं गर्म आएगी तो मुझे रहमत लिल आलमीन से शर्म आएगी। मेरी फरियाद पूरी कर दे। इस वादिये ने फरियाद की, दुआ करते हुए वादी ने कहा, बराए चंद साथ अपने बारह भेज दे या रब, बहारा भेज दे या रब, बहारा भेज दे। दुआ वादी ने ये की, दुआ सहरा ने मांगी उम्मीदें, दामन उम्मीद फैलाकर यक्का यक्का बड़े 12 आसमां पे छा गया आकर। मदीने की बुलंदी से जो रहमत को बेटा उठी, फिरदौस पे इस्तकबाल को फिरदौस की ठंडी हवा उठी। अजीब मंजर था। अचानक बारिश बरसना शुरू हो गई। नशीबी इलाके के अंदर जो रेत थी वो जम गई, होश पानी से भर गया, ऊपर कीचड़ हो गया। काफिर चलते थे, उनके पांव फिसलते थे, यहाँ पांव जमने लगे। अल्लाह की पहली मदद थी ये जो बदर में दी गई। तो रात हुई, कुफार ने ऐशो नशाब की बज़म सजाई, लोंडियां साथ थी, गाने वाली औरतें भी साथ थी जो गा गा के दादे ऐश देती थी। शराबों के जाम लुटाए जाने लगे। इधर फाका मस्त लोग मुट्ठी भर जमात मेरे रसूल के लिए मस्जिद उरैश बनाने लगे। एक छप्पर तैयार किया गया। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु हुजूर पे पहरे के लिए खड़े हो गए। फरमाते हैं सारी रात मेरे रसूल ने सजदों में, क़याम में, रुकू में गुजार दी। सारी रात अल्लाह की बारगाह में रोते रहे और अल्लाह की बारगाह में अर्ज करते हैं, अल्लाहुम्मा हाज़िही कुरैशुन कद अक़बलत बख़ैलाइहा व फ़क़रिहा तुहादका व तुकज़्ज़िबुका रसूलका अल्लाहुम्मा फ़नसरुका अल्लज़ी वअदतनी। मालिक कुरैश बड़े फकर से आए हैं, तुझे भी जुटलाते हैं, तेरे रसूल की भी तकज़ीब करते हैं। मेरे मालिक जो वादा किया है वो पूरा कर दे। हजरत अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं, हुजूर की चादर अनवर सर से सिरक के कंधों पे आ जाती, कंधों से सिरक के हुजूर के कमर पे आ जाती, और मैं हुजूर की चादर दोबारा सर पे देता, अर्ज करता बस ये करो या रसूलल्लाह, बस करो, अल्लाह की मदद आ जाएगी। लेकिन हुजूर बार बार कहते या हय्यू या कय्यूम। सारी रात हुजूर दुआ में गुजार दी। जब सहरी का वक्त हुआ
नमाज हुई, हुजूर ने लोगों का हाथ सफे सीधी कर लो। हुजूर ने हाथ में कोई छड़ी या तीर पकड़ा हुआ था, लोगों का हाथ सफे सीधी कर लो। हजरत सवाद रजी अल्लाह तआला अन्हु एक सहाबी साफ से थोड़ा आगे बढ़ गए, हुजूर ने एक छड़ी से इनके पेट में ठोकर कर दी और फरमाया इस्तवीज या सवाद, सवाद सीधे हो जाओ। हजरत सवाद सीधे हो गए, साथ केस करने लगे, हुजूर मुझे इससे बड़ी तकलीफ हुई, दर्द हुआ है, मैं आपसे बदला लेना चाहता हूँ, किसास मांगता हूँ। सारे साहबा के कान खड़े हो गए कि इस हालत में भी ये क्या कह रहे हैं। हुजूर ने फरमाया अच्छा बदला ले ले। अर्ज की हुजूर जब आपने मुझे छड़ी मारी थी तो मेरा पेट बढ़ना था, हुजूर ने जीरा के बंद खोल दिए, पेट को बढ़ना कर दिया। हजरत सवाब ने जब मेरे रसूल के चमकते हुए बदन को देखा, फतकब्बला बतनहु, तो चिमट गए, हुजूर के पेट को चूमने लगे। तो मेरे रसूल ने फरमाया सवाब, तुझे इस चीज पे किसने अबारा किया, तुझे इस चीज पे किसने उबारा। अर्ज की हुजूर मंजर आपके सामने है, मैंने इसलिए ये काम किया आखिरी वक्त छू जाए। अल्लाह के महबूब ने सफ़ों को सीधा फरमाया और फिर जा करके हुजूर ने सजदे में सर रख दिया और फिर हुजूर ने ऐसी दुआ आज तक ना किसी ने मांगी ना कोई मांग सकता है। हुजूर ने पेशानी सजदे में रख दी, आंखों में आंसू है, इधर फाका मसलूक कितारों में खड़े हैं, उधर कुफार शराबों के नशे में दुत रहे हैं, ललका रहे हैं, हल में मुबारिस, आओ हमारे मुकाबले में, आओ हमारे मुकाबले में। हुजूर ने सहाबा को सफों में खड़ा करके अपनी पेशानी को मस्जिद उरैश की रेत पे रखा, आंखों में आंसू है। हुजूर ने जो दुआ मांगी अल्फाज सुनिए, मेरे मालिक मैं नहीं कहता इनको बचा ले, लेकिन देख इस धरती पे तेरा नाम लेने वाले यही 313 है। मेरे मालिक अगर ये ना रहे तो क़यामत तक तुझे रब कहने वाला कोई नहीं, बस यही 313 तेरे नाम लेवा है। अगर अगियार ने इनको जहाज से महू कर डाला, क़यामत तक फिर नहीं कोई तुझको पूजने वाला। इलाही अहद मेराज पूरा कर, मोहम्मद से जो वादा किया आज पूरा कर। इलाही अगर ये ना रहे तो क़यामत तक तुझे कोई पूछने वाला ना रहेगा। ये जुबान हुजूर की, ये अल्फाज हुजूर की जुबान पे जारी है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं हस्बुकल्लाह या रसूलल्लाह, हस्बुकल्लाह या रसूलल्लाह, हुजूर बस करे अल्लाह की मदद आ जाएगी, हुजूर बस करे अल्लाह की मदद आ जाएगी। अगर ये ना रहे तो क़यामत तक मालिक तुझे कोई नहीं पूछेगा। मेरे रसूल दुआ मांग रहे हैं। अब मेरे रसूल ने अचानक सर उठाया और हजरत अबू बकर सिद्दीक को फरमाया अब शिरिया अबू बकर अता का रसूलुल्लाह हाज़ा जिब्रील वकील आखिजुन बी नारिन फरासिही। अबू बकर बशारत हो, मुबारक हो, वो देखो अल्लाह की मदद आ गई, वो देखो जिब्रील घोड़े पे सवार है और घोड़े की लगाम को थामे हुए है और घोड़ों के पांव पे गर्द जमी है, वो देखो अल्लाह की मदद आ गई। हुजूर या हय्यू या कय्यूम का वजीफा कर रहे हैं। उधर काफिरों ने कहा हल में मुबारिज आओ हमारे मुकाबले में। तुमने 3 अंसारी जवान भेजे, हजरत आरिस, हजरत माज, हजरत मोहब्बत। तुम कौन हो? कहा हम अंसार में से कुछ लोग हैं। कहा जाओ चले जाओ, तुम हमारे मुकाबले के नहीं, हमारे जोड़ के लोग भेजो, हम अपने जोड़ के लोगों से लड़ा करते हैं। उन्होंने आकर के हुजूर से अर्ज की कि हुजूर ये इतने बड़े मुतकब्बिर हैं, तो कहते हैं तुम हमारे जोड़ के नहीं। हुजूर ने फरमाया कुम या हमजा, कुम या उबैदा, कुम या अली। अली उठो, उबैदा उठो, हमजा उठो, तुम उनके मुकाबले में हो। कहते हैं उतबा बिन रबिया आगे आया, इनका बेटा वलीद और उसका भाई उसके आगे पीछे, और ये तीनों गए। कहा जाओ तुम जोड़ के हो, बल्कि उनको तोड़ करके आओगे। हजरत अली, हजरत हमजा, हजरत उबैदा तीनों गए। उन्होंने जाकर के पूछा कौन, उन्होंने जिरह पहनी हुई थी, अपने नाम बताया। उन्होंने कहा हाँ अब हमारे जोड़ के आए हो। फिर हजरत अली झपटते और उनका एक बार में दुश्मन का काम तमाम कर देते। शिबा, उतबा और वलीद ये तीनों मुकाबले में आए। हजरत हमजा रजी अल्लाह तआला ने भी चंद लम्हों के अंदर इनका काम तमाम कर दिया। हजरत उबैदा बुरे थे, इनकी पिंडली कट गई, पिंडली से गोदा बाहर आ रहा था। हजरत हमजा, हजरत अली आगे बढ़े, उनकी मदद की, उनके मुकाबले को कत्ल किया। हजरत उबैदा की आंखें कुछ ढूंढ रही थी, फिर अचानक हुजूर नजर आए तो घसीट के अपने आप को हुजूर की तरफ करने लगे। तो हुजूर ने देखा तो जल्दी जल्दी आगे आए। हजरत उबैदा ने अपना सर हुजूर के कदमों में रख दिया और फिर कहा हुजूर क्या मैं शहीद नहीं हूँ? तो मेरे रसूल ने फरमाया अशहदु अन्नका शहीद, मैं गवाही देता हूँ कि तुम शहीद हो। फिर हुजूर के कदमों में सर रखा। उधर हजरत उबैदा की रूह परवास कर गए। गर वक्त अजल सर तेरी चौखट पे दरा हो, जितनी हो कज़ा एक ही सजदे में अदा हो। हजरत यासर रज़ी अल्लाह एक साहबी हैं, इनको तीर लगाओ, शहीद हो गए। जरा मंजर देखिए, इनकी माँ को पता चला मेरा बेटा शहीद हो गया। उनकी माँ हुजूर की खिदमत में हाजिर हुई, अर्ज करने लगी हुजूर मुझे बताएं मेरा बेटा जन्नत में गया कि नहीं गया? अगर वो जन्नत में नहीं गया तो फिर मैं वावेला करूंगी, शोर करूंगी। हुजूर ने जो जवाब दिया सुनिए, क्या खूबसूरत जवाब दिया। हुजूर ने फरमाया हारिसा की अम्मी तुझे क्या हो गया? जन्नत एक नहीं है, अल्लाह की कई जन्नतें हैं। वइन्ना बना की असहाबुल फिरदौस लाला, और तेरा बेटा हारिसा जन्नत के सबसे ऊंचे दर्जे फिरदौस में है। जब उन्होंने ये बात सुनी तो खुशी से झूमने लगी। उसने कहा बखिर बखिर लका या हारिसा वाह वाह तुझे मुबारक हो, जन्नत का राही बन गया। अब हुजूर उस छप्पर में बैठे हैं। हजरत अली फरमाते हैं मैं जंग करता कि काफिरों को
जहन्नुम में रसीद कर देता। ज़मीन शक हो रही थी गलबा बातिल परस्ती से, मगर कमली वाला आ गया उठ के मुसल्ले से, खुदाई हो गई महफूज काफिरों के हुल्ले से। सदाए नारा तकबीर से थरथरा उठी वादी, कि उम्मत के ज़ईफों की मदद को आ गया हादी। नाहतों को सहारा मिल गया दस्ते पैगंबर से, जमाना गूंज उठा नारा अल्लाह अकबर से। फिजा में हर सिमत लहरा गया इस्लाम का झंडा, बराए अहले आलम अमन का पैगाम का झंडा। हुजूर मुसल्ले से उठ के मैदान में आ गए। फरमाते हैं मैंने देखा हुजूर काफिरों पर सबसे बढ़ के हमला करते, और हुजूर बार बार के हमला करते। फरमाते निकलो उस जन्नत की तरफ कि जिसकी चौड़ाई जमीन और आसमान के बराबर है। हुजूर ये पढ़ते जा रहे हैं जन्नत, बढ़ो जन्नत की तरफ। एक सहाबी है वो कहते हैं बकिन बकिन या अर्ज़ु समावात वाला बाबा, हुजूर के जन्नत की चौड़ाई जमीन और आसमान के बराबर है? तो हुजूर ने फरमाया हाँ, अर्ज़ु समावात वाला वो जमीन और आसमान के दरमियान है। तो उन्होंने खजूर फेंक दी, खजूर खा रहे थे, खजूर फेंक दी और कहा फिर हुजूर ये खजूर मेरे और जन्नत के रास्ते में क्यों आ रही है, और मैदान में कूद गए।